तो आज मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट लॉ और उसकी डेरिवेशन जो कि है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ सबसे पहले देखेंगे हम गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट लूप, राइट। अब इस ये हमारे गॉसियन सरफेस हो गया क्लोज लूप, इसके अंदर आपका नेट चार्ज क्या है क्यू। तो जो फ्लक्स होगा आपका वो होगा कि नेट चार्ज क्यू का 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा, राइट। फाई इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे फाई इक्वल टू क्यू 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब इस लूप के अंदर आपका जो भी इनक्लोज चार्ज आएगा, जो भी आपका चार्ज आएगा इनक्लोज, वो आपका उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा आपका Q/ε0, जहाँ ε0 होगा आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। उससे r डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट मान लेना है, कोई पॉइंट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लेना है। तो एरिया एलिमेंट हो जाएगा आपका डी ए, क्योंकि पूरे सरफेस की एरिया ए है, तो छोटा सा एरिया एलिमेंट आपका हो जाएगा डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका +4 से बाहर की ओर को। तो दोनों वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में हो गई, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री का, राइट। तो ई और डी के बीच का एंगल कितना है 0। अब हम निकालेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, राइट। तो हमें सरफेस से जो भी आपका फ्लक्स पास होगा वो हम फाइंड करेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। जो फाई का फॉर्मूला होता है आपका फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला होता है। थीटा आपका यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है। तो हम इसको लिख देंगे ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, राइट। अब जो डी है आपका वो करंट एलिमेंट है, तो वो छोटा एलिमेंट है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। तो अब नेट फ्लक्स निकालेंगे हम, पूरा फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस है तो उसको हम राउंड बना देंगे और एस लिख देंगे, ठीक है। तो इंटू डी फाई हो जाएगा। तो यहाँ से फाई इक्वल टू, अब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इंटू आ जाएगा डी ए। यहाँ से आपका जो ई है ई बाहर आएगा और अंदर बचेगा आपका सरफेस इंटीग्रेशन डी ए। अब जो डी ए आएगा आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगी, इसकी पूरी एरिया आ जाएगी सरफेस एरिया, जो कि आपकी क्या होगी 4πr²। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई इंटू 4πr का स्क्वायर, राइट। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो वो होता है आपका 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज क्यू से, राइट। हम ई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फाई इक्वल हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब यहाँ पे देखिए 4π कैंसिल हो जाएगा, r² कटेगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा आपका Q/ε0। तो फाई इक्वल हो जाएगा आपके पास Q/ε0। तो ये आपका गॉस लॉ का प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।